हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करें हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का वन शॉट। और यहाँ पर जो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो टॉपिक होंगे उनको हम देखेंगे मेनली, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से ज़्यादा बार जो वो नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर जो आपको PDF दिखाई दे रही है वो 100% NCERT बेस्ड है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करके ये PDF प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम माइक्रोब्स की बात करें तो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11 चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था। उसी से थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो माइक्रोब्स होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होती है, यानी आपका सोइल में, वाटर में, एयर में, इनसाइड और बॉडी और दैट ऑफ द अदर एनिमल और प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वो इस जगह पे मिल सकते हैं जहाँ पे कोई अदर लाइफ जो है वो पॉसिबली एग्जिस्ट नहीं हो सकती, जैसे डीप इनसाइड द गीजर थर्मल वेंट्स वे द टेम्परेचर में बी हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस, डीप इन द सॉइल अंडर द लेयर ऑफ द स्नो सेवरल मीटर थिक, या फिर इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर भी जो है वो माइक्रोब्स मिल सकते हैं। अगर हम माइक्रोब्स की बात करें तो आपके प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, प्लांट, वायरस, वायरोइड या फिर प्रायोन्स जो हैं वो आपके माइक्रोब्स के अंदर सारे आते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे पॉइंट में। तो यहाँ पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, अब इस टॉपिक से जो है आपके नीट के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, यानी जो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर माइक्रोब्स कहाँ पे आता है। तो सबसे मेनली आपको एक पता है कि कर्ड जो है वो लगभग हर एक घर के अंदर मिलता है। तो वहाँ पर बात कर लेते हैं microbes. Microorganisms such as lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria, that is the lab, grow in milk and convert into the curd. यानी यहाँ पे मिल्क टू जो कर्ड है वो प्रोसेस कौन करता है, वो आपका बैक्टीरिया, लैब बैक्टीरिया जो वो कन्वर्ट करता है। आगे लिखा है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम और स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ द लैब विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई दस कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड विच ऑल्सो इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12, यानी उसके अंदर विटामिन B12 जो है वो भी मिलता है। तो यहाँ पे 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। अब आगे बात कर लेते हैं और किसके अंदर जो है वो आपका यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए द डफ विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इजली इज ऑल्सो फर्मेंटेटेड बाय द बैक्टीरिया। यहाँ पे डोसा इडली बनाने के लिए जो डफ बनाया जाता है वो भी फर्मेंट कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। और जो पफ्ड अप अपीयरेंस दिखाई देती है डो के अंदर वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि वहाँ पे CO2 प्रोडक्शन हो जाता है। सिमिलरली द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूज्ड बेकर ईस्ट, यानी सैक्रोमाइसिस सर्विसेज जो है वो यूज़ किया जाता है। ईस्ट यानी आपका फंजाई यूज़ किया जाता है किसके अंदर, यहाँ पे ब्रेड बनाने के अंदर। इसके अलावा दो जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। एक आपका दिखाई दे रहा होगा चीज़ से। अब एक इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं टोडी ड्रिंक के बारे में। टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि सम पार्ट ऑफ साउदर्न इंडिया के अंदर बनती है। किससे, फर्मेंटेड सेप फ्रॉम द पाम, जो पाम का सेप होता है उसको फर्मेंट करके यहाँ पे टोडी जो है वो एक ड्रिंक बनाई जाती है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज एज फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स जो होते हैं उससे भी फूड बनाए जाते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं चीज़ से। अब चीज़ जो वो सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम है, इन विच जो माइक्रोब्स जो है वो यूज़ होते थे। इसके अंदर दो चीज़ आते हैं। एक आता है आपका स्विस चीज़। द लार्जर होल इन द स्विस चीज़ आर ऑल्सो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमानी। और इसके अलावा एक दूसरा चीज़ है जिसको बोलते हैं रॉक्यू फोर्ड चीज़, और ये राइपन किया जाता है ग्रोविंग ए स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम विच गिव्स देम द पर्टिकुलर फ्लेवर। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल के अंदर आपके बीवरेजेस, एंटीबायोटिक्स वगैरह आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने जो है वो बात की है फर्मेंटेटेड बीवरेजेस की। तो जैसे हम ब्रेड बनाते हैं उसी से बीवरेज बनते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द पर्पज फ्रॉम द सेम इज सैक्रोमाइसिस सर्विसेज जो होता है वो यूज्ड होता है जो ब्रेड मेकिंग के लिए। वहाँ पर इसको बोल दिया जाता है ब्रीवर ईस्ट, और इसके द्वारा जो है वो फर्मेंटेटेड माल्टेड सीरियल और फ्रूट जूस वगैरह जो है उससे इथेनॉल बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे 2012 में क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पे अलग अलग जो ड्रिंक्स है वो बनती है, बट उसमें जो वाइन एंड बियर है आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, वेयर जो विस्की, ब्रांडी एंड रम जो है वो यहाँ पे डिस्टिलेशन के थ्रू बनती है। अब बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट द मीन्स ऑफ द लाइफ, बट आपको याद रखना है कि ये अगेंस्ट किसकी है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके रेफरेंस में ये अगेंस्ट है। बट अगर हम ह्यूमन के रेफरेंस की बात करें तो वहाँ पे भी ये प्रो होता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं ये जो सबसे पहली जो है वो किसने बनाई थी। तो यहाँ पर देख सकते हो Penicillin was the first antibiotic to be discovered and it was a chance of the discovery. Alexander Fleming, while working on the Streptococcus bacteria, once observed a mold growing in the of his unwashed culture plate around his which Staphylococcus could not grow. He found out there was due to the chemical production by the mold and it named it Penicillium after the mold Penicillium notatum. तो यहाँ पर जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो इसको जो है ये बात कर सकते हो कि चांस ऑफ डिस्कवरी के थ्रू जो है वो इसको खोजा था। और उसका जो फुल पोटेंशियल इफेक्टिव एंटीबायोटिक जो है वो किस बाद में अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे जो है उन्होंने इसका पता लगाया था। और World War II के अंदर ये काफ़ी जो है वो ज़्यादा यूज़ हुई थी। फ्लेमिंग और चेन और फ्लोरे को जो इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था कब, 1945 के अंदर।
ये यहाँ पे आपको याद रख लेना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आए हैं, वो टॉपिक है केमिकल एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। अब आप देख सकते हो इन 4 पॉइंट से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, 95 में, 98 में, 2011 में, फिर 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24। मतलब यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे अलग अलग जो है वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर जो है वो आपके माइक्रोब्स यूज होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिड प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो जो एस्परजिलस नाइजर है एक फंजाई है, उस वो सिट्रिक एसिड बनाती है। एसिटोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरियम है, वो एसिटिक एसिड बनाता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया है, वो ब्यूटाइरिक एसिड बनाता है। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो लैक्टिक एसिड बनाता है। और इससे इतनी बार ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन आ चुके हैं। ईस्ट हमने बात किया था, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बनाता है, जहाँ पे हम ब्रीवर ईस्ट के बारे में बात की थी। उसके अलावा और भी जगह यूज़ होता है और यहाँ पर भी वो है जो है वो आपके काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइपेजिस। लाइपेजिस क्या होता है, ये डिटर्जेंट के अंदर फॉर्मूला के अंदर यूज़ होता है। लाइपेजिस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड हेल्प इन द रिमूविंग ऑफ ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। तो यहाँ पर जो लॉन्ड्री आपने पढ़ा हुआ डायलॉग सुना होगा, तो हम उसकी में बात करें, जो लॉन्ड्री होता है उसके अंदर जो ऑयली स्टेन्स वगैरह रिमूव करने के लिए जो लाइपेज का यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट के अंदर। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द बोटल फ्रूट जूस जो होते हैं वो काफ़ी क्लियर होते हैं। क्यों क्लियर होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो बोटल जूस होते हैं वो क्लेरिफाई किए जाते हैं यूज ऑफ द पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। उसकी वजह से जो है वो बोटल जूस जो काफ़ी क्लियर दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अलग अलग डिजीज़ के अंदर वगैरह कहाँ यूज़ होते हैं। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाता है। एंड मॉडिफाई बाय जेनेटिक इंजीनियर इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर। उसको क्लॉट बस्टर की तरह यूज़ किया जाता है। क्लॉट बस्टर क्या होता है? फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगो मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू द हार्ट अटैक। यानी जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह हो चुका है, जिसको हार्ट अटैक आगे आ सकता है, तो उसके ब्लड वेसल से अगर क्लॉट रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह जो यूज़ किया जाता है, जो कि एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस बनाता है। दूसरा बात कर लेते हैं, अनदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है? इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज होता है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंट ईयर में देख सकते हो 15, 16, 20, 22, 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको याद रखना है। ये एक फंगस है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, और ये साइक्लोस्पोरिन ए बनाती है, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो पेशेंट करवाते हैं उनके अंदर यूज होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेटिन का। स्टेटिन प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनेस्कस परप्यूरियंस हैव बीन कमर्शलाइज एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। यानी जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए स्टेटिन यूज होता है, जो कि मोनेस्कस परप्यूरियन जो है वो एक ईस्ट है, वो ये बनाती है। इट एक्ट बाय कम्पिटिटिवली इनिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर ये कम्पिटिटिव इनिबिटिंग करता है किसको? जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाता है उसके साथ में। अब हम बात कर लेते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की। तो सीवेज ट्रीटमेंट में आपको पता है जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है उसको सीवेज बोलते हैं, और उसको ट्रीट करना तो उसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। वहाँ पर होते हैं जो कि उसको डिस्पोजल करने से पहले उस पानी को जो वो अच्छा बनाया जा सके, तो वो एसटीपी होते हैं। अब एसटीपी के अंदर कैसा होता है? 2 ट्रीटमेंट होते हैं। पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी उसको बोलते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट से आपका क्वेश्चन आ चुका है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते हैं? जो फिजिकल पॉइंट होते हैं, जो फिजिकल उसके अंदर गंदगी होती है, पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है। दिस ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू द फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। है जो फिजिकल पार्टिकल है उनको रिमूव किया जाता है। उसके अंदर फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन 2 यूज होते हैं। दीज आर रिमूव्ड इन द स्टेज इनिशियली फ्लोटिंग डिब्राइज रिमूव्ड बाय सिक्वेशनल फिल्ट्रेशन। सबसे पहले सिक्वेशनल फिल्ट्रेशन होता है। देन द ग्रिट जो सॉइल और स्मॉल पेबल बच जाते हैं आर रिमूव्ड बाय द सेडिमेंटेशन। ऑल सॉलिड आर सेटल्ड फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेंट फ्रॉम द इफ्लुएंट। फिर उसके बाद में इफ्लुएंट बन जाता है, उसको आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर भेजा जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वो बैक्टीरिया यूज होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट याद रख लेना, यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं, देखो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स, जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज के अंदर। उन्हीं हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स का यूज करके जो है उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब जो ये प्राइमरी इफ्लुएंट आता है उसको पास किया जाता है लार्ज एरिएशन टैंक में, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली एजिटेटिंग मैकेनिकली एयर जो है वो पंप की जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे वाइग्रस ग्रोथ ऑफ यूजिबल एरोबिक जो माइक्रोब्स होते हैं वो वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं, और उसके बाद में ग्रो करने के बाद में इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होता है? मास ऑफ बैक्टीरिया होता है, जिसके साथ में फंगल फिलामेंट जो होते हैं वो भी बना लेते हैं एक मैस लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको बोलते हैं फ्लॉक्स। अब जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं, माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इफ्लुएंट का, उसको ज़्यादातर ये कंज्यूम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होने के लिए वहाँ पे यूज होते हैं। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी। बीओडी क्या होता है? आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। मतलब अगर उसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो वहाँ पर उसकी उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगी, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे उसमें।
क्योंकि उनका फूड ज़्यादा मिल चुका है उनको। तो इस चीज़ को यहाँ पे रेफरेंस किया जाता है। बीओडी रेफर टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इन ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज बाय द बैक्टीरिया। तो यही है यहाँ पर कि बीओडी क्या बोलते हैं, जो ऑक्सीजन है वो कितना ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है उस पूरे ऑर्गेनिक मैटर, जो 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए वो बैक्टीरिया कितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, उसको बोलते हैं बीओडी। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा बीओडी होगा उसका मतलब यहाँ पे देखो द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो पाए, मतलब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम से कम रह पाए। द बीओडी टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सैंपल ऑफ वाटर एंड दस इनडायरेक्टली बीओडी इज ए मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। मैंने बता दिया था कि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उसका उतना ही ज़्यादा जो है वो बीओडी होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ से आपके कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। वंस द बीओडी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, जैसे ही जो बीओडी है वो कम हो जाता है, द इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू ए सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरिया फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, यानी जो बैक्टीरिया ने और फंजाई के साथ में मिलकर एक जो स्लज बनाया था वो वहाँ पे सेडिमेंट हो पाए, वो नीचे बैठ पाए, वहाँ पर उसको जो है वो आगे भेज दिया जाता है पानी में। जब उसका बीओडी कम हो जाता है उसके बाद में क्या होता है, एक स्मॉल पार्ट ऑफ द इनएक्टिवेटेड स्लज जो होता है, ये जो इनएक्टिवेटेड स्लज जो है उसको कहाँ पे भेज दिया जाता है, वापस एरिएंटेशन टैंक के अंदर भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो फ्लॉक्स है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो वहाँ पे वापस भेज दिए जाते हैं ताकि वहाँ पे वापस वो पूरा सर्कल जो उनकी चलती रहे और बैक्टीरिया की वहाँ पे कमी ना हो। द रिमेनिंग मेजर पार्ट जो होता है स्लज का उसको आगे भेज दिया जाता है और वहाँ पर होते हैं आपके एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनएरोबिकली ग्रो करते हैं। मतलब पहले जो है एक्टिवेटेड स्लज के अंदर वाले पॉइंट जो थे उससे पहले वाले के अंदर आपका एरोबिक बैक्टीरिया थे, अब वहां से आगे आने के बाद में वहां पे क्या आ चुके हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया आ गए हैं। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, उसके अंदर बहुत सारे गैसेज बनते हैं जैसे आपका मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन वगैरह आपको पता है कि जलाने के अंदर काम आता है और आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है वो आपका नेक्स्ट के अंदर भी काम आएगा, बायोगैस के अंदर भी ये काम आता है। दीज गैसेज फॉर्म द बायोगैस, ये बायोगैस बनाती है एंड कैन बी यूज द सोर्स ऑफ एनर्जी एज द इन्फ्लेमेबल। तो क्योंकि ये इन्फ्लेमेबल होती है तो बायोगैस प्लांट के अंदर भी यूज होती है। आगे देख सकते हो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है इनिशिएशन गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन। और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे एसटीपी जो है इनके पास में लगाए गए हैं। अब वो कितने एफिशिएंट है वो तो सरकार को पता है, यहाँ पे वहाँ पे जो लोग रहे हैं उनको पता है। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस के अंदर मैंने आपको बताया था वही सारी गैसेज बनती है, बट यहाँ पे क्या होता है, जो फ्यूल होता है वो क्या लिया जाता है, यहाँ पर जो गोबर होता है उसको लिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आगे लिखा है द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे यूटिलाइज इन द एग्जांपल cities in related to the ferment of duff, cheese making and production of beverage, the main gas produced was CO2. However, certain bacteria which grow anaerobically on the cellulosic material produce large amount of methane along with carbon dioxide and hydrogen. These bacteria are collectively called as methanogen and one such common bacterium is methanobacterium. ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कॉमनली फाउंड इन एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर आपका एनएरोबिक वाले के अंदर कौन से होते हैं, मिथेनोबैक्टीरियम होती है, तभी तो वो मीथेन बना पाते हैं। दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमेन द पार्ट ऑफ द स्टोमक ऑफ द कैटल। यहाँ पर ये कैटल के अंदर जो उसका वेस्ट निकलता है उसी से क्या बनाते हैं, बायोगैस जो है वो बनाते हैं, मिथेनोजन्स। अब लिखा है यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने, दस द एक्सक्रीटेड डंग ऑफ द कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर इज रिच इन दिस बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, मिथेनोबैक्टीरिया। डंग कैन बी यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ बायोकेमिकल नॉनली एज द गोबर गैस। यहाँ पे ये आपका पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका डंग और वाटर आता है, यहाँ पे ये डाइजेस्टर जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मीथेन, CO2 एंड हाइड्रोजन बनती है और ये स्लज जो है वो बाकी बात निकाल दिया जाता है और ये जो इनफ्लेमेबल गैस है वो आगे भेज दी जाती है। अब इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ हुई थी और किसने ये काम किया था। The technology of biogas production was developed in India mainly due to the effort of the Indian Agriculture Research Institute IARI और यहाँ पे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन यानी KVIC, इन दोनों कमीशन की वजह से यहाँ पे जो है वो बायोगैस इंडिया के अंदर काफ़ी जो है वो फेमस हो गया था। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई देगी। यहाँ पे देखो मॉडर्न सोसाइटी दिस प्रॉब्लम हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंगली बाय द यूज़ ऑफ द केमिकल, बाय द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। पहले हम जो है वो फसलों में ज़्यादा यूज़ करते थे तो उसको कम कर पाए। यहाँ पे जो केमिकल्स है टॉक्सिक है हमारे फसलों के अंदर वो कम होंगे तो हमें जो है वो कम केमिकल और टॉक्सिक हमें खाना पड़ेगा और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो पाएगी। तो उसी को यहाँ पर क्या किया गया कि उन इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को कम करने के लिए जो है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट देखे गए हैं और वहाँ पे आता है आपका बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर देखो द वेरी फेमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग जो होता है वो द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ द एफिड एंड मॉस्किटो रिस्पेक्टिवली।
यानी जो लेडी बर्ड होती है जिसके जो वहाँ पर वो क्या करती है, एफिड्स को कंट्रोल करती है, और जो ड्रैगन फ्लाइज होती है वो मॉस्किटो को कंट्रोल करती है कि उस फसल के अंदर वो ज़्यादा ना हो पाए। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबायल बायो कंट्रोल एजेंट्स दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इज द बैक्टीरिया बेसिलस थ्रंजानेसिस। और बेसिलस थ्रंजानेसिस है बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, वो आपका जो बटरफ्लाई कैटरपिलर होता है उसको यहाँ पे ग्रो नहीं करने देता। These are available in sachet as dried spore which are mixed with the water and spread into vulnerable plants such as brassicas and fruit trees where these are eaten by the insect larva. In the gut of the larva the toxin released and the larva gets killed. The bacteria disease will kill the caterpillar but larva other insect unharmed. तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जो कैटरपिलर होता है, ये जो आपका बेसिलस थ्रंजानेसिस बैक्टीरिया होता है, केवल वो उसी कैटरपिलर को ही किल करता है, बाकी जो इंसेक्ट होते हैं उनको वो कुछ भी नहीं करता है। और ये हम आगे पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर कि यहाँ पे उसकी वजह से जो है उसको जीन के अंदर मिला के और बीटी कॉटन जो है वो उस टाइप के अलग अलग प्लांट भी बना दिए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के अंदर हम अलग अलग चीज़ों की बात करें हैं तो हम बात कर लेते हैं ट्राइकोडर्मा। ये क्या होती है, एक फंगस होती है। ये क्या काम करती है, बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इन द फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम। ये रूट इकोसिस्टम के अंदर होती है। दे आर अफेक्टिवली बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन, यानी प्लांट पैथोजन जो होते हैं उनको बहुत सारों को कंट्रोल करती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं वायरस के बारे में, बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड। द मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलो वायरस यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट एज इन द जीन्स न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। आगे लिखा है दीज वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। मतलब ये जो वायरस होते हैं वो किसी स्पेसिस, जो स्पीसीज होगी स्पेसिफिक, उसी के ऊपर जो वो अटैक करेंगे और बहुत नैरो एरिया, मतलब ज़्यादा अदर जो स्पीसीज हैं उनको हार्म नहीं करेंगे। दे हैव बीन शोन नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट, मैमल, बर्ड, फिश और इवन ऑन द नॉन टारगेट इंसेक्ट। आगे बात कर लेते हैं उसके बाद में माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर जो हो सकते हैं वो आपके बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। You have studied about the nodules of the roots of legume plant formed by the symbiotic association of rhizobium. Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in the soil. Example एजोस्पाइरेलम और एजोबैक्टर दिया गया है जो कि नाइट्रोजन कंटेंट सोइल के अंदर बढ़ाते हैं। फंजाई की बात कर लेते हैं तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट माइकोराइजा बनाता है। मेनी मेंबर ऑफ जीन्स ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। फंगल सिम्बायोटी इन दिस एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सोइल एंड पासिस इनटू द प्लांट। ये काम करता है। यहाँ पे आपका 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। साइनोबैक्टीरिया की बात कर लेते हैं तो ऑटोट्रोपिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, मेनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एनाबेना, नोस्टोकोर, ओसिलेटेरिया नाम आता है यहाँ पर। पैडी फील्ड के अंदर साइनोबैक्टीरिया सर्व एज इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। तो ये सारा कुछ था। यहाँ से आपके क्वेश्चन वगैरह जो है वो आगे आपको ये दिखाई दे जाएंगे। 2017 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं।